बड़ी खबर आपको बताया, बिहार विधानसभा मानसून सत्र का आज दूसरा दिन। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज जब विधानसभा मानसून सत्र का दूसरा दिन है तो विपक्ष वोटर पुनरीक्षण और कानून व्यवस्था पर सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आएगा। दूसरे दिन भी हंगामे के आसार है। विपक्ष काले कपड़े पहनकर सदन पहुंचेगा तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा आज हंगामा होने वाला है। मानसून सत्र के दूसरे दिन, पहले दिन मात्र 18 मिनट की हुई थी कार्यवाही। आज देखना होगा कि क्या कुछ होगा। विपक्ष ने बीते दिन जमकर हंगामा किया। मानसून सत्र में 12 विधेयक पारित होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार विधानसभा मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। पहले दिन हमने देखा कि किस तरीके से विपक्ष ने सत्ता पक्ष को बोलने नहीं दिया और हंगामा किया, फिर चाहे वो बाहर हो सदन के, फिर चाहे अंदर हो। और आज जब विपक्ष काले कपड़े पहनकर पहुंचेगा सदन तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर चर्चा होगी तो होगी कैसे। सदन शुरू होने से पहले भी हमने देखा था कि हंगामा किया जा रहा था, लेकिन माना यह भी जा रहा था कि विपक्ष जो है अपने मुद्दे रखेगा और चर्चा की जाएगी। लेकिन मानसून सत्र का पहला दिन केवल 18 मिनट तक ही चल पाया। बिहार विधानसभा मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। देखना होगा कि क्या विपक्ष सच में चर्चा करना चाहता है या फिर नहीं, या फिर आज भी हंगामे के ही आसार है। आपको बताएं कि जब बिहार विधानसभा मानसून सत्र चल रहा है, ऐसे में संसद का भी मानसून सत्र चल रहा है, तो पप्पू यादव का बयान भी सामने आया था। उन्होंने ये कहा कि अगर एसआईआर पर चर्चा करनी है तो विपक्ष को वॉकआउट नहीं करना चाहिए। देखना होगा कि आज क्या कुछ विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि विपक्ष पूरी की पूरी तरीके से तैयार है। महागठबंधन की बैठक भी हुई है बिहार विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर। उधर कांग्रेस की अलग बैठक हुई है। यानी कि लाजमी है कि जितने भी मानसून सत्र को घेरने के लिए सत्ता पक्ष के जितने भी मुद्दे हो सकते हैं उसको बुला लिया गया विपक्ष की ओर से। और आपको बताएं कि आज बिहार विधानसभा का मानसून सत्र का दूसरा दिन है और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पटना से मणिभूषण लाइव जुड़ गए हैं। मणिभूषण, क्या कुछ बताया जा रहा है? आज मानसून सत्र का दूसरा दिन है, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। पहले दिन केवल 18 मिनट तक चली कार्यवाही, आज क्या कुछ होने की उम्मीद? देखिए, आज मानसून सत्र का दूसरा दिन है और काफ़ी ही महत्वपूर्ण दिन है और आज राजकीय विधेयक जो है पेश किए जाएंगे। आज और कल 22 और 23 तारीख को पेश किए जाएंगे। लेकिन जिस तरह से विपक्ष कल से जो है वो आक्रामक दिख रहा है एसआईआर और बिहार में गिरते कानून व्यवस्था को लेकर, उसको लेकर काफ़ी आक्रामक दिख रहा है। और आज जमकर जो है विधानसभा में वो बहसबाजी भी होगी और देखना होगा कि कौन से जो है नेता जो है किस प्रकार के जो है मुद्दे लेकर वो सदन में आते हैं। लेकिन उससे पहले एक नया दृश्य आज विधानसभा में देखने को मिलेगा। कहा जाए कि विधानमंडल यानी दोनों सदनों में जो है वो देखा जाएगा, क्योंकि विपक्ष के तरफ से कल जो बैठक हुई थी और उस बैठक में निर्णय भी लिया गया था कि सभी लोग काले वस्त्र में जो है वो विधानसभा पहुँचेंगे। यानी एकदम इससे साफ है कि एकदम आर पार की लड़ाई जो है सदन में वो देखने को मिलेगी आज विपक्ष की तरफ से। और जो मुद्दे हैं वो मुद्दे पहले से ही जो है उससे निर्धारित कर दिए गए हैं, गिरते कानून व्यवस्था और एसआईआर को लेकर। जब सदन में सभी लोग एक अलग परिधान में दिखेंगे तो वहीं विपक्ष जो है पूरे काले परिधान में दिखेगा, तो ये दृश्य जो है कुछ अलग ही दिखेगा। कल जब माले के विधायकों ने काले परिधान में सदन में बैठे थे तो नीतीश कुमार उनसे यह भी पूछा कि आप लोग काला कपड़ा और काला पट्टा लगाकर बाकायदा क्यों पहुंचे हैं। तो इस पे जो है वो सवाल जवाब हुआ। लेकिन आधा सदन यानी पूरा विपक्ष जो है लगभग 114 से 12 जो विधायक है वो पूरे काले परिधान में होंगे, तो वहां पे दृश्य कैसा होगा और जो सत्ता पक्ष होगा उसको जो है आखिर ये सवाल होगा कि आप लोग काले वस्त्र में क्यों आए हैं। कल तेजस्वी यादव ये भी कहा था कि एसआईआर पर कल किसी भी कीमत पे जो है हम चर्चा चाहते हैं। यह देखना होगा कि जब प्रश्नकाल शुरू होगा, प्रश्नकाल के समय ही जो है वो कार्य स्थगन प्रस्ताव जो है वो आरजेडी की और महागठबंधन की तरफ से लाया जाएगा। अगर उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा तो निश्चित तौर पे वो हंगामा होगा तो सदन जो है 12 बजे तक बंद जो है वो स्थगित किया जाएगा। फिर अगर शून्य काल में जो है सदन शुरू होता है उस समय फिर जो है स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। अगर
विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से उनकी स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाता है तो हंगामे के जो है वो आसार साफ साफ दिख रहे हैं। लेकिन जब सदन के परिसर में 10:30 बजे के बाद जब नेता पहुंचेंगे, वो जो दृश्य होगा पूरे काले परिधान में एक साथ अगर ये विधायक विधानसभा पहुंचते हैं तो ये जो है विधानमंडल के सत्र में ये पहली बार होगा कि विपक्ष जो है काले परिधान में आकर अपनी बातों को लेकर वो विरोध प्रदर्शन करते दिखेगा। तो ये नज़ारा अभी देखना होगा 10:30 बजे आखिर किस प्रकार से विपक्ष जो है अपनी बातों को सदन में रखता है। जी मणिभूषण, जिस तरीके से पप्पू यादव का बयान भी सामने आया, उन्होंने कहा कि अगर चर्चा करनी है तो कम से कम विपक्ष को हंगामा नहीं करना चाहिए और वॉकआउट नहीं करना चाहिए, उसको लेकर किस तरीके से देखा जा रहा है? देखिए पप्पू यादव वहाँ भी जो लोकसभा का भी सत्र जो है वहाँ पे चल रहा है, पप्पू यादव वहीं पे ज़्यादा ध्यान दे तो ये अच्छा होगा। पप्पू यादव निर्दलीय सांसद है, यहाँ कोई विधायक नहीं है, पप्पू यादव अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो भी करना है वो विपक्ष को करना है और पप्पू यादव अपनी बात जो है वो लोकसभा में रख सकते हैं। लेकिन विधानसभा में जो बातें हैं वो महागठबंधन के अंदर जो तैयार हो चुकी है, किन किन मुद्दों को लेकर हम लोग जाएंगे। जहाँ तक वॉकआउट करने की जो बात कही जा रही है तो विपक्ष ये भी नहीं चाहेगा कि हम वॉकआउट करें, सीधे से सीधे विपक्ष चाहेगा कि अगर हमारी बातों को नहीं माना जाता है तो सदन स्थगित कर दी जाए जी। क्योंकि जब तक विपक्ष की आवाज नहीं सुनी जाएगी तब तक सदन कैसे चलेगी। ये तमाम तर्क जो है वो महागठबंधन के तरफ से दिए जाएंगे। सरकार भी तैयार है, सरकार की तरफ से भी पूरी तैयारी है कि विपक्ष जो भी सवाल लेकर सदन में आएगा हम उसका जो है मुकम्मल जवाब देंगे। तो देखना होगा जब 10:30 बजे विधायक पहुंचेंगे और जब 11 बजे जो कार्रवाई शुरू होगी उस समय क्या कुछ दृश्य बाहर अंदर में जो होता है ये देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा। जी मणिभूषण जी, जिस तरीके से आज दूसरा दिन है मॉनसून सत्र का, ऐसे में बिहार सरकार लगातार इस जद्दोजहद में है कि लोगों के सामने क्या कुछ पेश किया जा सके और ऐसे में 12 विधेयक भी है जो पेश होने वाले हैं, उनको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए आज जो है राजकीय विधेयक जो है वो पेश होंगे आज और कल, और इसी 2 दिन में है जो सरकार को 12 से जो कम जो है विधेयक जो है वो पास कराने हैं। उसके बाद जो गैर सरकारी संकल्प आएंगे उस समय जो है कुछ विधेयक जो है वो पास होंगे। तो लेकिन ये 2 दिन जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है। कई सारे विधेयकों में जो है वो संशोधन लाना है। एक संशोधन और कहा जाए कि एक विधेयक यह भी आ रहा है कि जितने भी प्राइवेट कर्मचारी हैं और उनको लेकर जो है सरकार अब एक बिल ला रही है, उसमें उन्हें जो है सरकारी सहायता भी दी जाएगी। बताया जा रहा है कि कोई व्यक्ति अगर अपना जो है दुकान लगाए हुए है या किसी प्रकार का रोजगार कर रहा है, उसमें 10 से ज़्यादा उसके अगर कर्मचारी हैं तो उसको सरकारी योजनाओं की जो है वो लाभ दी जाएगी। इसी प्रकार कई अन्य जो है वो मामले जो है वो देखने को मिल रहे हैं। सरकार ने इन सभी सेवाओं को जो है 1 करोड़ का जो रोजगार सरकार को तय करना है उसी में इन लोगों को जो है वो जोड़ा जाएगा, क्योंकि सरकार जो भी सहायता देती है उसको जो है रोजगार के रूप में ही शामिल करती है। तो नए नए जो है वो विधेयक भी लाए जा रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण विधेयक जो है धार्मिक न्यास बोर्ड कर लेकर आया जा रहा है। उसमें कई सारे प्रावधान है, जो मंदिर बनता है उसके स्वामित्व की क्या होगी और उसमें जो चंदा आता है उसका क्या होगा। इस प्रकार से कई विवाद आते रहते हैं, तो उसको लेकर जो है सरकार जो है एक विधेयक लेना चाहती है। और सीतामढ़ी के जो पुनौरा धाम है, माता सीता जानकी की जो है जन्मस्थली है, उसका जो है कायाकल्प होना है और उसका जीर्णोद्धार होना है। इसको लेकर जो सरकार ने कई सारे जो है अपनी जो है मंशा जाहिर कर दी है। और खबर यह भी है कि अगस्त में जो है वो अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसका जो है आधारशिला या शिलान्यास करेंगे। तो देखना होगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आज और कल सरकार के लिए है, जिसमें कई सारे राजकीय विधेयक जो है वो पेश होंगे और उसको पास कराना सरकार के लिए बहुत जरूरी होगा। जी मणिभूषण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए। देखना होगा कि जब 11 बजे से कार्यवाही शुरू होगी उसके पहले क्या कुछ मंजर रहता है, विपक्ष क्या कुछ हंगामा करता है और क्या आज दूसरे दिन चर्चा संभव हो पाती है या फिर नहीं।